नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंधरामठ थाना क्षेत्र के भुतहा से कनौली जाने वाली मुख्य सड़क में पुल के समीप शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। देर रात हत्या कर शव फेंकने की आशंका। जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी आमना वसी ने जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। बिस्फी के औसी ओपी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक बाइक चालक को किया गिरफ्तार। भेजा थाना पुलिस ने दलदल गांव से 10 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। छब्बीस जून को स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के मौके पर हरलाखी के खिरहर में किसानों की समस्या पर चर्चा के लिए कृषकों की होगी जुटानी। डीपीओ साक्षरता मणिभूषण कुमार ने दी जानकारी। कहा, शिक्षा सेवकों को परेशान करने वालों के खिलाफ होगी नियमानुकूल कठोरतम कार्रवाई। दिव्यांगता यूडीआईडी कार्ड निर्माण को लेकर बीडीओ ने प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। रहिका के बलिया पंचायत के चौरी गांव में मधुबनी विधानसभा के तहत संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत लोगों से किया गया संवाद। मधवापुर के सहरघाट में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह मधवापुर जिला पार्षद मनीष झा ने लोगों को किया संबोधित। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की दी जानकारी। मधुबनी जयनगर रेलखंड के राजनगर रेलवे ट्रैक में तकनीकी खराबी के कारण घंटों विलंब से हुआ ट्रेन का परिचालन। लौखी प्रखंड मुख्यालय के आईबी में जवान किसान मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ताओं की हुई समीक्षात्मक बैठक। और 24 जून को मधुबनी शहर में इस्कॉन जगन्नाथ भक्तों के द्वारा निकाली जाएगी रथ यात्रा। खबरें अब विस्तार से। लौकी प्रखंड क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर शव फेंक देने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि अंधरामठ थाना क्षेत्र के भुतहा से कनौली जाने वाली मुख्य सड़क में नेमुआ पुल के समीप सुबह 7 बजे अज्ञात शव को देखा गया। गौरतलब है कि शव की पहचान अटरी गांव निवासी 30 वर्षीय विकास कुमार साह के रूप में की गई है। अंधरामठ थाना क्षेत्र के भुतहा से कनौली जाने वाली मुख्य सड़क के नेमुआ पुल के समीप 30 वर्षीय अटरी निवासी विकास कुमार साह का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी देते हुए अंधरामठ थानाध्यक्ष सदन राम ने बताया, सुबह 7 बजे अज्ञात शव के मिलने की सूचना मिली थी। तत्पश्चात दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। छानबीन की प्रक्रिया के बाद मृतक की पहचान लौखी थाना क्षेत्र के अटरी गांव निवासी बौकू साह के 30 वर्षीय पुत्र विकास कुमार साह के रूप में बताई है। वहीं देर रात हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। आगे उन्होंने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का खुलासा हो सकता है। हालांकि देर शाम तक मृतक के परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। वहीं मृतक के परिजनों ने इसे दुश्मनी के फलस्वरूप हत्या करने की बात कही है। क्षेत्र में इस तरह की घटना घटने से चर्चा का माहौल गर्म है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी आमना वसी ने जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लेबर रूम, बाह्य कक्ष, प्रसव कक्ष समेत विभिन्न वार्डों की बारीकी से जांच की और उपस्थित कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी आमना वसी ने शुक्रवार को अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
उन्होंने प्रशासनिक विभाग, आपातकालीन कक्ष, ओपीडी, बाह्य, एनसीडी कक्ष, प्रसव लेबर रूम, लेबर वार्ड, जीविका दीदी रसोई एवं पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी का बारीकी से जांच किया। कार्य कर रहे कर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्य में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया। पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती 2 कुपोषित बच्चों के साथ रह रहे अभिभावक से बातचीत की। हॉस्पिटल की ओर से मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आम लोगों को ये जानकारी नहीं है कि कुपोषित बच्चों का उपचार अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर में होता है। इसके लिए आम लोग व जनप्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर कुपोषित बच्चों के अभिभावक को इसकी जानकारी दे, ताकि सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। वैसे अस्पताल की व्यवस्था व साफ सफाई पर उन्होंने संतोष जाहिर की। जीविका दीदी रसोई में कार्य कर रहे कर्मियों को साफ सफाई एवं स्वच्छ भोजन बनाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। कहा कि किसी भी मरीज को इलाज में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका समुचित ध्यान रखना है। मौके पर एसडीएच जयनगर के डीएस कुमार रोनित एवं एमओआईसी रविभूषण प्रसाद, बीएमई राजेश कुमार, बीईओ पूनम राजीव, हरिहर मेहरा समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मौसीओपी पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक बाइक चालक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बाइक चालक की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मौसीओपी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पैशन प्रो बाइक चालक को 180 ml के 2 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बाइक सवार की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के नगवास गांव निवासी भगवान लाल शाह के रूप में हुई है। ओपी क्षेत्र के डिस्को चौक स्थित वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति 2 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि बाइक व शराब को जब्त कर गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने दलदल गांव से 10 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव से एक महिला शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार महिला तस्कर के पास से 10 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया है। यह गिरफ्तारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा गठित टीम एएसआई सुदर्शन राम और पुलिस जवान के सहयोग से हुई। गिरफ्तारी के बाद महिला शराब तस्कर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। आगामी 26 जून को हरलाखी प्रखंड के खिरहर में किसानों की समस्या को लेकर कृषकों की जुटानी होगी। इस बात की जानकारी बासोपट्टी प्रखंड के पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि चंदन कुमार ने मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में दी, जहां वह प्रखंड के दौरे पर निकले थे। किसानों की समस्या पर चर्चा के लिए हरलाखी प्रखंड के खिरहर में कृषकों की जुटानी होगी। यह जानकारी बासोपट्टी प्रखंड के पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि चंदन ठाकुर ने मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में दी। वे कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने समर्थकों के साथ मधवापुर प्रखंड के गांव के दौरे पर थे। चंदन ने कहा कि किसान आंदोलन के प्रथम प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के मौके पर हरि मंदिर परिसर में 26 जून 2023 को श्रद्धांजलि सभा प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में मधुबनी जिले के अनेक प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर लोगों को आमंत्रित किया गया है। किसानों की बदहाली के अलावे लाचार, बीमार और गरीबों की भलाई के लिए उठाई जा सकने वाली संभावित कदमों पर भी वक्ताओं के विचार से लोग अवगत होंगे। कार्यक्रम में भागीदारी देने के लिए पिरौखर, बैंगड़ा, बासुकी, रैमा सहित हरलाखी के सुनई, सिमली गांवों का दौरा किए जाने की जानकारी भ्रमण दल के लोगों ने दी। ये आपकी टीम का दौरा आज मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में हुआ, बताएं क्या कार्यक्रम है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान आंदोलन के प्रणेता थे, जिन्होंने भारत में पहला किसान आंदोलन किया था, उनका पुण्यतिथि 26 तारीख को मनाने का हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है, जिसका स्थान है खिरहर हरि मंदिर। वहीं पर कार्यक्रम तय हुआ है, उनका पुण्यतिथि मनाया जाएगा। उसी में हम लोग सभी किसान के गांवों में किसानों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। अधिक से अधिक किसानों को आमंत्रण दे रहे हैं कि उस कार्यक्रम में उपस्थित हों और किसान के विषय पर चिंता, चर्चा, परिचर्चा और चिंतन किया जाएगा, जिसमें
सबसे पहले स्वामी जी का उद्देश्य था कि दलित शोषित जितने किसान हैं उनको हम लोग अगले पौधान पर कैसे लाए, उस विषय पर चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम में हम लोगों का यह दौरा है। सभी किसानों से हम लोग मिल रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में उपस्थित हों और वहां पर चर्चा परिचर्चा में भाग लें। और किसानों के अलावा और कोई एजेंडा है क्या उस कार्यक्रम का? मुख्यतया तो किसान का ही मुद्दा है, उसके बाद सामाजिक चर्चा भी होगा। हम लोग समाज में किस पायदान पर हैं, पहले किस स्थिति में थे, अब किस स्थिति में है, कैसे हम लोगों का बेहतर और आगे बेहतर हम लोगों का कैसे हो सकेगा, उस पर भी हम लोग चर्चा परिचर्चा करें। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राम नरेश ठाकुर उर्फ चंदन ठाकुर हुआ। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीते 19 जून को शिक्षा सेवकों के द्वारा दिए गए धरना के बाद कार्रवाई को लेकर डीपीओ साक्षरता मणिभूषण कुमार ने कहा कि शिक्षा सेवकों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा सेवकों को परेशान करने वालों के खिलाफ नियमानुकूल कठोरतम कार्रवाई होगी।
शिक्षा सेवकों को बेवजह परेशान करना अब कर्मी, केआरपी या बिचौलियों को काफी महंगा साबित होगा। इसके लिए हर स्रोतों से जानकारी जुटाई जा रही है और इस तरह के मामले सामने आने पर अचूक रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 19 जून को शिक्षा सेवकों के धरना प्रदर्शन के मुद्दे पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी देते हुए डीपीओ साक्षरता मणिभूषण कुमार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनके योगदान के साथ ही यहां पर लंबित कार्यों को तेज गति से निपटाने का कार्य शुरू किया गया है। बताया कि मानदेय, मातृत्व अवकाश या अन्य योजनाओं का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। सभी शिक्षा सेवकों को समस्याओं को लेकर सीधे संपर्क करने का निर्देश दिया गया है ताकि जिले में साक्षरता संभाग की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जा सके। केआरपी, पूर्व केआरपी, बाहरी तत्व या बिचौलियों द्वारा किसी तरह की मांग करने की सूचना अविलंब देने का आग्रह उन्होंने शिक्षा सेवकों से किया है। शिक्षा सेवकों द्वारा दिए गए धरना प्रदर्शन के दौरान साक्षरता विभाग में लंबे समय से कर्मी के बने होने और उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर रोष जताया गया था। शिक्षा सेवकों ने इस दौरान बताया कि सभी संभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये कर्मी कुंडली मारे बैठे हैं। यहाँ तक कि इनके आगे पदाधिकारी की भी नहीं चलती है। इन्हें शीघ्र स्थानांतरित किया जाए। तालीमी मरकज व टोला सेवकों को इनके द्वारा तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। डीपीओ साक्षरता मणिभूषण कुमार ने बताया कि इसे गंभीरता से लिया गया है और नियमानुकूल कार्रवाई भी की जा रही है। बताया कि ईपीएफ खाता को लेकर उनके हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए भेज दिया गया है। शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज हैं, उनकी जो आधारभूत परेशानियां हैं मेरे संज्ञान में हैं और सर्वप्रथम उसमें मानदेय की बात आती है और अभी मानदेय के ऊपर काम चल रहा है। कुछ परेशानियां थी जिसको कि सुलझा लिया गया है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह के मध्य में, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन लेटेस्ट अगले सप्ताह के मध्य में भुगतान हो जाएगा शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज का। दूसरी बात ये है कि जो 29 तारीख को जो हमारा बकरीद का पर्व आ रहा है, उसमें एक विशेष अपील है मेरी तरफ से, जो कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज है, अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाएंगे और शुभकामनाओं सहित आपका अपना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी आमना वसी ने की। इस दौरान बच्चों के दिव्यांगता यूडीआईडी कार्ड निर्माण को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर के प्रशासनिक विभाग सह प्राधिकक्षक कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को बीडीओ आमना वसी ने दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी कार्ड निर्माण की सफलता को लेकर डीएस कुमार रोनित एवं एमओआईसी रविभूषण प्रसाद के साथ बैठक की। शिविर की पूर्व तैयारी को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। दिव्यांग बच्चों का निबंधन कहां हो, कैसे हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की सफलता हेतु आवश्यक रणनीति तैयार की गई। अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर में 26 एवं 27 जून को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 0 से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की जांच शिविर सह मूल्यांकन, दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी कार्ड निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कर्मियों का कार्य आवंटन किया गया। दिव्यांग बच्चों को शिविर तक लाने हेतु जागरूक करने का निर्देश दिया गया ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड बन सके। इस दौरान दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी कार्ड निर्माण कार्यक्रम की सफलता को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। कार्यक्रम की सफलता को लेकर आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर में 26 एवं 27 जून को सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक 0 से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की जांच शिविर सह मूल्यांकन, दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी कार्ड निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग, बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य कर्मी यथा आशा, ममता, विकास मित्र को आवश्यक सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का निबंधन कराना होगा। दिव्यांगता प्रमाण के लिए बच्चों का आधार कार्ड का 2 कॉपी, बच्चों का 3 पासपोर्ट फोटो, आधार उपलब्ध नहीं होने पर जन्म प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। जिन बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है, उनका यूडीआईडी कार्ड बनेगा। इसके लिए बच्चों को आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं 2 फोटो शिविर में लाना आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर इसके लिए दिव्यांग बच्चों को इसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया
ताकि शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांग बच्चे पहुंचकर इसका लाभ ले सके। इसमें सहयोग नहीं करने वाले एवं कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मी किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। मौके पर MOIC रविभूषण प्रसाद, BEO पूनम राजीव, शिक्षक हरिहर मेहरा, BRP समावेशी रामसी सिंह यादव समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा के रेका प्रखंड अंतर्गत बलिया पंचायत के चौरी गांव में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल व उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक जनसमूह को जानकारी दी गई। मधुबनी लोकसभा अंतर्गत मधुबनी विधानसभा के रेका प्रखंड अंतर्गत बलिया पंचायत के चौरी गांव में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के 9 साल की सेवा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों पर लोगों से सार्थक संवाद किया गया। इस दौरान मोदी सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में उपस्थित जन समूह को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाजपा संभुआर मंडल महामंत्री ललन झा, उपाध्यक्ष सुधीर झा, अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ललित पासवान, पंडौल मंडल महामंत्री सतीश दास, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजन झा, मदन चौधरी वही समेत ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के सहरघाट में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सह मधवापुर के जिला पार्षद मनीष झा ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल व उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह मधवापुर जिला पार्षद मनीष झा ने सहरघाट में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए लोगों से कहा कि समाज का कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। उन्होंने कहा कि विपक्षियों के झूठे वादे और निराधार आरोप को आम आवाम मंजूर नहीं कर रही है। यही वजह है कि सारे विपक्षी दलों को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। जिला पार्षद ने विपक्षियों को खुले मंच से चुनौती दी। भाजपा पर और कहा सबसे आग्रह करे सब गोटा तन मन धन से भाजपा के वोट दियो, भाजपा के हाथ बढ़ाओ। अपन देश के प्रधानमंत्री भारतीय के नेता नहीं छथिन, पूरा विश्व के नेता मानल जा रहा है उनका। और इस चोर से का लुटबंधन बने बिहार में और भारत में लुटबंधन के चक्कर में जेबाक छे। आई कतो घटना घटे छे तो सबसे पहले अपना देश के प्रधानमंत्री पहुंचे छथिन, लेकिन महागठबंधन के कोटा चोर के नाम बताओ जो गेल हो एखन उड़ीसा के रास्ता में। जे आदमी हमरा दुख में पहुंचे छे हुनका संग छोड़ कर आई लुटेरा चोर के संग में जेते लोग। आब वो जमाना गेले जे पूरा बुथ के टेंडर ल लै छले, जे तू नहीं बुझे चाहत तो तू नहीं बुझे चाहत। आई जैसे एंड्रॉइड फोन आई घर घर हर बच्चा के हाथ में इंटरनेट चल रही है, वो मोदी जी के देन छे। आई सबके पता है जी महागठबंधन की छे और भाजपा की छे। यह चीज जैसे 2024 में दिखा देवा के थे जो महागठबंधन के फिर यह हाल करे के थे जो वोट एकदम माइट में जरा कहे मिला देवे तो मिल जेते, कई तरह से चोर सबके मिलावे के छे। आई गाँव गाँव बारिश हो देखे चलिए जो रास्ता के किनारे में लोग सब गंदा कर दे चले। कतर देन से हटावे में तो नरेंद्र मोदी के देन छे। घर घर शौचालय देवे के काज करे छथिन, घर घर गैस कनेक्शन देने छथिन, घर घर राशन दे रहल छे। सब गोटा के अकाउंट खुलले, हिनकर में जोड़ाब काज तो लगभग 36 की 72 घंटा लगते। कई सब गोटा जाने छे, सब गोटा बतेता। और यह अहाँ सब आग्रह करब जो दोसर के बहकावा में नहीं आवे के छे। आई शकील अहमद जी एत के सांसद राशि बनल, जगह जगह कब्रगाह घेरा गेले तो एक कोटा स्मशान में लाइट तक नहीं उनका दिल भेले। लेकिन भाजपा के सरकार छे और डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी सांसद छथिन तो सब काज कर छथिन। कोनो जाति बात या भेदभाव उनका अंदर नहीं छे। और देखबे के लिए शकील अहमद जी के भेदभाव करे वाला के कोनो नाम निशान मिट जाय छे। अहाँ सबसे आग्रह करब जे आबे वाला 2024 में जो चुनाव हेतै अशोक यादव जी के झोला फेर तो भर देवे के छे। अगला बेर 5 लाख से रहथिन जीतल, एहि बेर 7 लाख पूरा देवे के छे। और 400 पर नरेंद्र मोदी जी के बना के भेजे के छे, भारत के प्रधानमंत्री बनता। सब गोटे के आग्रह करै छी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी जयनगर रेलखंड के राजनगर रेलवे स्टेशन के समीप ट्रैक पर कई बार खराबियां देखने को मिली है। एक बार फिर राजनगर रेलवे ट्रैक पर तकनीकी खराबी के कारण मधुबनी जयनगर के रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनें काफी विलंब से प्रस्थान की। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर दरभंगा रेलखंड के राजनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक में आई तकनीकी कारणों से आधा दर्जन ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से गंतव्य स्थान तक पहुंची। रेलवे सूत्रों के अनुसार मधुबनी जयनगर रेलवे खंड के राजनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण ट्रेन का परिचालन रोका गया। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा ठीक करने पर उस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन बहाल किया गया। सूत्रों ने बताया कि समस्तीपुर से जयनगर को आने वाली पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय 9:40 के बदले 1.5 घंटा विलंब 11:30 बजे जयनगर पहुंची, जिस कारण जयनगर से दानापुर के बीच चलने वाली अपने निर्धारित समय से 2 घंटा विलंब से प्रस्थान किया। इसी तरह मनिहारी से जयनगर आने वाली ट्रेन जानकी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 10:20 बजाय 2 घंटा विलंब से 12 बजे पहुंची। ट्रेन रांची राउरकेला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 11:25 के बदले करीब 2 घंटा विलंब। ट्रेन नंबर पूरी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:50 से करीब 1 घंटा विलंब व दानापुर से जयनगर को आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से आधा घंटा विलंब से जयनगर पहुंची। रेलवे सूत्रों ने बताया कि दरभंगा जयनगर रेलखंड के राजनगर खजौली के बीच 1 महीने के भीतर कई तकनीकी खराबी होने से कई ट्रेनों के परिचालन पर असर देखने को मिला था। पूर्व में पेट्रो टूटने की घटना घट चुकी है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड मुख्यालय के आईबी परिसर में जवान किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में भारी संख्या में महादलित महिलाओं ने भाग लिया। लौकी प्रखंड मुख्यालय के आईबी परिसर में शुक्रवार को जवान किसान मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। आयोजित बैठक दलित महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार कोशी के नेतृत्व में तथा प्रखंड अध्यक्ष राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सैकड़ों की संख्या में दलित महादलित महिलाओं ने भाग लिया। लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भूमिहीन दलित महादलित को 5 डेसिमल भूमि के लिए अंचल अधिकारी लौकही को
1342 आवेदन दिया गया था, जिसमें अब तक अंचल अधिकारी द्वारा ना तो जांच किया गया और ना ही दिए गए आवेदन की सुध ली गई। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के वादे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसमें नल जल योजना, वासहीन परिवारों को भूमि, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन तथा विधवा पेंशन योजना का लाभ धरातल पर नहीं दिखता है। चेतावनी देते हुए प्रखंड अध्यक्ष राजेश प्रसाद ने कहा, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी अगर संज्ञान नहीं लेते तो बड़ा आंदोलन करेंगे, जिनमें सड़क जाम तथा प्रखंड कार्यालय में ताला लगाने का काम किया जाएगा। नमस्कार, मैं राशि रजाव, आप देख रहे हैं जे न्यूज खबरें। आप तक इस वक्त मैं मौजूद हूँ लौकी प्रखंड मुख्यालय के पास आईबी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो है भारी संख्या में महिला बैठी हुई है अपनी मांगों को लेकर। बताया जा रहा है जवान किसान मोर्चा के द्वारा यहाँ पर आम प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कुछ मांग है जैसे कि वासहीन परिवारों को भूमि, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, सरकार के महत्वपूर्ण योजना में जो आती है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, यहाँ तक कि बिजली बिल में सुधार और शिक्षित बेरोजगार को रोजगार दें, लेबर कार्ड धारियों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता, यहाँ तक कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजनाओं को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाया है। और इनके जो बताते चले कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है कमल कुमार कोशी जी, उनके द्वारा जो है निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और भी महादलित आप देख सकते हैं, कुछ व्यक्ति है महादलित महिलाएं हैं, इनमें और कुछ मांग है जिनके आवेदन को लेकर के अंचल अधिकारी को सुपुर्द किया गया है। और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि लगातार हम जो है प्रखंड और जिले में काम कर रहे हैं, लेकिन अंचल अधिकारी या सरकार और सरकार के जो पदाधिकारी है अभी तक बातों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है तो हम जो है सड़क जाम तक कर सकते हैं या जो पदाधिकारी बैठते हैं कार्यालय में उसमें ताला भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने कह डाला। आगे हम और महिलाओं को जानकारी प्राप्त करते हैं। जवान किसान मोर्चा कार्यक्रम का जो है आयोजित किया गया है आपके द्वारा यहाँ पे लौकी आईबी में, इसका क्या मकसद है? देखा जा रहा है खासकर सैकड़ों की संख्या में यहाँ महादलित दलित महिलाएं और पुरुष यहाँ मौजूद हैं, इसकी क्या मंशा है? मकसद यही है कि जवान किसान मोर्चा के द्वारा लगभग 4-5 महीना पहले अंचलाधिकारी लोकी को 1342 आवेदन दिया गया था, जिसमें खास करके महादलित परिवार, जो वो परिवार है जो सड़क किनारे, रोड किनारे और 1 कट्ठा जमीन है, परिवार 25-25 है, मुर्गा मुर्गी की तरह जिंदगी काट रहा है, वैसे परिवारों का मैंने आवेदन दिया था। उस आवेदन के आलोक में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कहीं कोई जांच दिखाई दे रहा है कि जांच करके सरकार इन लोगों को जमीन मुहैया कराएगी। और जमीन के अभाव में इसे प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय जैसी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। और सरकार के महत्वपूर्ण योजना जो है जैसे लेबर कार्ड में गैस कनेक्शन, ये सब एक भी योजना धरातल पर नहीं चल रही है। भारत आयुष्मान कार्ड के तहत सरकार कह रही है 5 लाख रुपया तक का हम इलाज करेंगे, उसमें तो हमारा समाज आज भी मर रहा है, एक भी इलाज कहीं नहीं हो रहा है, कहीं दिखने को नहीं कुछ मिल रहा है। कबीर अंतोष्टि योजना के तहत सरकार कह रही है 3000 रुपया हम देंगे गरीब परिवार को, वो नहीं मिल रहा है। बेटी बढ़ाओ में भी बहुत सारा ऐसा चीज है जो इसे नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार कह रही है कि गैस सिलेंडर हम फ्री में दिए हैं, सिलेंडर आज भी घर में सड़ रहा है, उसका कीमत 1200 रुपया है। ये गरीब समाज कहाँ से लाएगा 1200 रुपया, जिसकी वजह से दोबारा सिलेंडर भर नहीं पाया अभी तक। तो बहुत सारा ऐसा योजना है जो धरातल पर नहीं रजिस्टर पर चल रही है, उसी का हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक किया है। अगर 2 महीना के अंदर सरकार ईमानदारी से काम नहीं करेगी तो हम लोग प्रखंड में आक्रोशपूर्ण आंदोलन करने पर विवश होंगे। इससे पहले भी आपने खुटौना प्रखंड में अंचल अधिकारी को कई सारे आवेदन भी दिए थे, खासकर बासगीत पर्चा सहित और भी अन्य कार्यों के लेकर के। क्या वहाँ पे कुछ लाभ मिला था? वहाँ भी हमें कोई संतोषजनक उपलब्धि नहीं मिला है। अभी तो इस सरकार में तो दिखाई दे रहा है कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकार जो है झूठा ढकोसला कर रहा है। पहले हम लोगों को हरिजन बनाया गया, उसके बाद हम लोग को दलित बनाया गया, आज हम लोग को महादलित बना दिया। कल सरकार कौन ढोल फिर बांधेगा ये कहना मुश्किल है, कुछ मिल नहीं रहा है। देखा जा रहा है अमूमन जो है दर्शन कर रहे हैं, खासकर लौकी प्रखंड के आईबी में क्या क्या मांग है आप लोग का, और ज्ञापन सौंपने के बाद अंचल अधिकारी ने क्या कहा? देखिए मांग तो बहुत है, लेकिन
अभी मात्र 3 चीज का मांग है। सबसे पहले महादलित को 5 डिसमिल जमीन चाहिए। जमीन होगा तो प्रधान आवासीय होगा, शौचालय होगा, समुदाय भवन होगा, आंगनबाड़ी होगा। जमीनें नहीं है तो होगा क्या? कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग लगभग 5-6 लोग गए हैं प्रदेश अध्यक्ष को साथ में, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे तो मेन बात, पहले भी आपने घोघड़िया प्रखंड, खटौना प्रखंड में भी इस तरह का ज्ञापन दिया अंचलाधिकारी को। एकदम दिए हैं। तो माने पूरा अच्छा, ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है अंचलाधिकारी के द्वारा, कोई सुनवाई नहीं लिया जाता है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा एज ए प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते? हम लोग अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग इससे विशाल आंदोलन करेंगे। घेरा डालो, डेरा डालो और ऑफिस में ताला बंद करेंगे। नहीं तो महादलित को काम हो, हम लोग ठीक हैं, काम चाहिए। जो सरकार दे रही है वही हमको चाहिए। की बात है, कर प्रदर्शन भी करे गरीब लोग छियै, नहीं अर्थी परती छै, ने घर दुआर छै, ने कोनो बिजनेस देने छै, ने काम देने छै, ने कोनो चीज के योजना देने छै। आ सब की कहै छै, पर्चियो पर से सरकार निकालै छै, तो पर्ची पर से जे सरकार निकालै छै, कोनो चीज के योजना नहीं देने छै, तो गरीब लोग मरतै, कतऽ जेतै, कतऽ रहतै गरीब? ब्लॉक मीटिंग सरकार से लड़बै, सरकार से जमीन लेबै, बांटबै, अपना बाल बच्चा के रखबै, देश के नेता और से खेबै, मीटिंग में। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। शनिवार 24 जून को मधुबनी के लहरियागंज स्थित बुबना मंदिर परिसर से इस्कॉन जगन्नाथ भक्तों द्वारा रथ यात्रा निकाली जाएगी। गौरतलब है कि इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मधुबनी शहर में शनिवार को इस्कॉन जगन्नाथ भक्तों के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसकी जानकारी डॉक्टर अनीता नीतू झा और जनप्रिया दास ने दिया। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जगन्नाथ यात्रा को विधिवत भव्य उद्घाटन कर निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी शुक्रवार को पूरी कर ली गई है। इसका उद्घाटन बुबना परिवार, मेयर अरुण राय, वार्ड पार्षद बद्री नारायण राय और इस्कॉन जगन्नाथ भक्त द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह रथ यात्रा लहरियागंज बुबना मंदिर परिसर से निकलेगी और शहर के विभिन्न चौक चौराहा से होते हुए मिथिला वाटिका में जाकर रुकेगी और वहीं समापन की जाएगी। मेरा नाम हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हम ये कह रहे हैं कि इस्कॉन जगन्नाथ जो है, इस्कॉन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहा है बुबना मंदिर लहरियागंज से। यहाँ से रथ यात्रा निकलेगी और पूरा ये लहरियागंज, शंकर चौक, बाटा चौक होते हुए, गंगा सागर चौक होते हुए, मुरली मनोहर होते हुए ये मिथिला वाटिका में जो संकट मोचन कॉलोनी में वहाँ पे समाप्त होगी। भंडारा प्रसाद है सबके लिए। आप लोग आइए, बड़ी संख्या में आइए। इस्कॉन आप लोगों का स्वागत करता है। हम जनकपुर इस्कॉन मंदिर से आए हैं। मेरा नाम जनक प्रिय दास है और मैं जगन्नाथ जी के यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं और जगन्नाथ जी सबको दर्शन देने के लिए मधुबनी पधार चुके हैं। कल 4 बजे से लेके 6 बजे तक 4 बजे 4 बजे से यहाँ से निकलेगी और जो स्थान है आगे चभच्चा मोड़, बाटा चौक होते हुए मिथिला वाटिका तक पहुंचेगी और वहाँ पे 56 भोग का भंडारा है। सब आदमी आकर के अपना प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य का भागी बने। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बेनीपट्टी पुलिस काफी तत्पर नजर आ रही है। इसी दौरान आधे दर्जन गांवों में छापेमारी की गई। गौरतलब है कि बेनीपट्टी अनुमंडल के अरेर थाना क्षेत्र के कुसमौल गांव में छापेमारी के दौरान 2000 लीटर शराब बरामद किए गए। इसके साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद हुए, जिसे पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। बेनीपट्टी की एसडीपीओ नेहा कुमारी के नेतृत्व में अनुमंडल के आधे दर्जन थाने की पुलिस द्वारा शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान गुरुवार के अपराह्न 4 बजे के आसपास अनुमंडल के आधा दर्जन थाना की पुलिस की टीम द्वारा अरेर थाना क्षेत्र के बलाइन और कुशमौल गांव में छापेमारी की गई, जहां से चुलाई देशी शराब तैयार करने वाली 2000 लीटर कच्ची देशी शराब बरामद की गई। साथ ही तैयार हुई 2 लीटर चुलाई देशी शराब के साथ शराब बनाने वाली
वाली कई उपकरणों को भी जब्त किया गया। इस बाबत एसडीपीओ ने बताया कि आम के बगीचे और बांसबिट्टी में छापेमारी की गई थी, जहां से 2000 लीटर कच्ची देसी चुलाई शराब के साथ शराब बनाने वाली उपकरण भी बरामद हुई। बरामद शराब व उपकरण को नष्ट कर दिया गया है। वहीं 2 लीटर बनी हुई चुलाई शराब को जब्त कर जांच के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में बलाइन गांव के 2 तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करने का निर्देश अरेर के एसएचओ को दिया गया है। उन्होंने बताया कि अनुमंडल की सभी थानों की पुलिस को अपने अपने थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं के विरुद्ध नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया गया है। एसडीपीओ ने आमजनों से भी इस तरह की गतिविधि देखने पर संबंधित थाना या उन्हें सूचना देने की अपील की। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उधर उस कार्रवाई से शराब माफियाओं व तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी टीम में एसडीपीओ के अलावा सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर आर के निराला, अरेर एसएचओ प्रेमलाल पासवान व बेनीपट्टी, पतौना, खिरहर और मधुबनी सदर थाना की पुलिस भी शामिल थी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।